नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल माया पब्लिक स्कूल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ मॉडल्स का। मैं आज कुड पढ़ाऊँगा, तो कुड पढ़ाऊँगा एंड बारी बारी से मैं सभी मॉडल्स आपको सिखाऊंगा और आपको इंग्लिश बोलवाऊंगा। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल माया पब्लिक स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी पढ़ाऊं आप तक सबसे पहले और जल्दी आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, दबा लिए, बेल आइकन को दबा दिए, सब्सक्राइब कर लिए। तो अब चलिए मैं आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ कुड मॉडल्स का, मैं कुड लेकर के आया हूँ। कुड का यूज़ मैं कैसे करता हूँ, कुड को हम लोग कैसे बेहतरीन ढंग से यूज़ करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं लाया हूँ यूजेज ऑफ कुड। यूजेज ऑफ कुड का प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग बोलचाल की भाषा में कुड का बहुत बेहतरीन यूज करते हैं। हिंदी पे जाते हैं तो चलिए हिंदी पे ही हम लोग थोड़ा देर सोचते हैं कि कहीं किसी सेंटेंस के अंत में रहता है सकता था, सकती थी, सकते थे, थोड़ा देर के लिए हम लोग लेते हैं। जैसे मैं पॉइंट नंबर 1 में लेता हूँ, जैसे अगर कहीं रहे सकता था, सकती थी, सकते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों हम लोग कुड का प्रयोग करते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, कैपेसिटी दिखाते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग पावर में, कैपेसिटी में, एबिलिटी में हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम लोग समझते हैं। मीन्स कैन का अर्थ जो होता है, कुड का जो अर्थ जो होता है, हिंदी में हम लोग ज़्यादातर यूज जो करते हैं कि सकता था, सकती, वह खा सकता था, वह जा सकता था, वह पढ़ सकता था, मैं खेल सकता था। मीन्स पास्ट में कहने का मेरा मतलब है कि पास्ट में मैं क्या दिखाता हूँ, पावर। क्या दिखाता हूँ, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी मीन्स मैं पास्ट में, बीता हुआ कल में मैं एबिलिटी दिखाता हूँ। सकता, शक्ति, सकते के अर्थ में पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी मतलब मैं खा सकता था, मेरे पास क्षमता थी, पावर थी कि मैं खा सकता था, मैं उस भोजन को पचा सकता था, मेरे पास पावर थी कि मैं खेल सकता था। मीन्स आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को दिखाता है। तो दोस्तों पास्ट में, प्रेजेंट में, कैन में मैंने बताया पावर का यूज़, कैपेसिटी का यूज़ एंड एबिलिटी का यूज़। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ हम लोग लेते हैं, सकता है, सकती है, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे, हम लोगों ने लिया। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी अर्थ जो है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम सीख रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो उनको अगर मैं एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर मैं बताऊंगा तो शायद कन्फ्यूज़न हो। एंड कुड, ये कुड वर्ड जो है ना दोस्तों, ये बहुत कन्फ्यूज करता है, कन्फ्यूज़न वर्ड है ही। लेकिन अब आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, सारी कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर दूंगा। तो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी पास्ट में दिखाते हैं। मैं बोलूँ मैं खा सकता था, पावर दिखाया, मैं साइकिल चला सकता था, मेरे पास पावर था, एनर्जी है कि मैं साइकिल चला सकता था। इसी सेंस के आधार पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देते हैं। एग्जांपल्स से पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस कुड एंड V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट।
अदर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड एंड V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हम लोग कैसे बताएंगे कि पावर एंड कैपेसिटी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, जरा इस हिंदी सेंटेंस से समझते हैं दोस्तों। जैसे वह परीक्षा पास कर सकता था, यहाँ उसकी कैपेसिटी थी, मैं जानता हूँ कि उसकी कैपेसिटी है, उसकी पावर एंड उसके पास एबिलिटी है, ही हैज एबिलिटी टू पास द एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाई आई कैन राइट ही कुड पास द एग्जामिनेशन। He could pass the examination. वह परीक्षा पास कर सकता था। He could pass the examination. बहुत आसान है दोस्तों, एक बहुत ही इजी है। आप सिंपल वे में अगर कुड का यूज करेंगे, जो आप जनरली घर में, अपने समाज में, आप दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ यूज करते हैं, तो जनरली आप सकता था, सकती थी, सका सकी आप यूज कर सकते हैं। मैं बारीकी से सब बताता हूँ। वह परीक्षा पास कर सकता था, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। तुम पेड़ पर चढ़ सकते थे, तुम पेड़ पर चढ़ सकते थे। यू could climb on the tree, you could climb on the tree। तुम पेड़ पे चढ़ सकते थे, मीन्स पेड़ पर चढ़ने की उसकी पावर थी, मैं जानता हूं कि उसकी पावर थी। देन you could climb on the tree, क्लियर है। एंड मैं पटना जा सकता था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सका। तो मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी जगह मैं इसका यूज करूंगा। बारीकी से मैं इसका यूजेज को बताता हूं। मैं पटना जा सकता था, आई कुड गो टू पटना। आई कुड गो टू पटना, मैं पटना जा सकता था। आई कुड गो टू पटना। हम लोग खेल सकते थे, वी कुड प्ले। बहुत ही आसान है दोस्तों। बच्चे, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे इंग्लिश बोलवा दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरा पूरा वीडियो को बारीकी से देखें, आप रिपीट कर करके मेरा वीडियो को देखें। मैं मॉडल्स क्या, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। मॉडल्स क्या है, ये मॉडल्स क्या है, बस एक चुटकी में मैं सभी चीज़ को मसल दूंगा। बस आप मेरे पे कंसंट्रेट करो, मुझे आप ऑब्जर्व करो, फिर देखो गणेश सर का कमाल। गणेश सर आपको कैसे इंग्लिश सिखाते हैं। बस यूँ देखते देखते टाइम बीत जाएगा 60 डेज, और आप 60 डेज में आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। कुड का यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं। वह पढ़ सकता था, ही कुड रीड। वह दौड़ सकता था, ही कुड रन। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ कुड का यूज बहुत सुंदर तरीका है। ये तो आपका ये फर्स्ट यूज जो हो गया, सकता था, सकती थी, सकते थे। अब मैं कुड का दूसरा यूज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कुड का जो सेकेंड यूज है, दूसरा यूज है, वो क्या है। अब देखिए, कैन कुड का दूसरा यूज, जब हम कभी हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के अंत में आ जाता है दोस्तों सका, सकी, सके, पाया, पाई आता है। जब मैं चिड़िया रहता तो मैं उड़ पाता, जब मैं चिड़िया रहता तो मैं उड़ता, या अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ पाता। मीन्स ऐसे लास्ट में आता है ऐसे वर्ड जो हम लोग बोलते हैं। अगर मैं सलमान खान होता तो मैं क्या करता, मैं भी फिल्म बना पाता। अगर मैं जवान होता तो मैं भी इस पेड़ पे चढ़ पाता। समझ रहे हैं मेरी दोस्तों को। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कुड का यूज करके बनाएंगे। जहां ऐसे सेंटेंस हो, पाता, पाती, पाते, तो वहां पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे शब्द इफ, स्ट्रक्चर समझिए। इफ, इसमें दो सेंटेंसेस आता है। इफ
आई वी यू ही, सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, आई हो, वी हो, यू हो। जैसे मैंने यहाँ पर मैं लिया तो वह भी लिख सकते थे। अगर वह पक्षी होता तो वह भी उड़ पाता या वह भी उड़ सकता था। तो ऐसे सेंटेंस में इफ आई वर a bird, if I were a bird, I could fly. I could fly. If I were the bird, I could fly. I could also fly. मैं भी उड़ सकता था। अगर मैं हीरो होता, if I were hero, if I were hero या एक्टर, हीरो लिखियो या I were एक्टर या I were hero लिख सकते हैं आप। If I were hero, I could also jump. अगर मैं हीरो होता then I could also jump. If I were hero, if I were actor, then I could also jump. क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बातों को? कुड का यूज बहुत अच्छी है दोस्तों। कुड का यूज अगर आप बारीकी से मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी इंग्लिश जान पाओगे, ग्रामेटिकल मॉडल्स को जड़ से आप पकड़ पाओगे और अच्छी आपके पास नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि बुक तो पढ़ते ही हैं, लेकिन गणेश सर बुक से कुछ अलग हट के पढ़ाते हैं। गणेश सर रटाते नहीं हैं, पढ़ाते हैं, डायरेक्ट आपके माइंड पे अटैक करते हैं, क्योंकि गणेश सर में कुछ खास है। ठीक है दोस्तों? तो ये सेकेंड यूज मैंने आपको कुड का बताया। अब आपको कुड का मैं थर्ड यूज बताता हूं। तो मॉडल्स का कुड का दोस्तों थर्ड यूज मैं आपको बताऊंगा। थर्ड यूज जो आप जनरली हर जगह जहां आप आते जाते बड़े छोटे के साथ यूज करते हैं कुड, जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट किसी को बहुत आदर सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले करते थे मे का यूज, मे आई कम सर, मे आई कम सर, मे आई गो सर, उसी तरह कुड का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। जैसे मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? सर कुड आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कुड आई कम, पोलाइट रिक्वेस्ट। जहां पे आपको रिक्वेस्ट की बात हो तो आप बोल सकते हैं कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। जो कैन का यूज जो ऐसे आप लोग करते हैं, मे का यूज जो करते हैं, वहां पे हम लोग कैन एंड मे के साथ, कैन और मे के जगह हम लोग कुड का भी यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। जहां पर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। एंड कुड आई टेक इट, कुड आई टेक इट, कुड आई टेक इट। तो दोस्तों कुड आई टेक इट, कुड आई गो नाउ का यूज जो है वो मैं बहुत आसानी से परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखलाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड आई प्ले, कुड आई सिट विद यू, कुड आई ईट विद यू, कुड आई ईट, कुड आई स्लीप, क्या मैं शो, कुड आई स्लीप, कुड आई गो, कुड आई प्ले, कुड आई जंप, कुड आई ड्राइव। तो कुड का प्रयोग आप पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। आज भर के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर रहूँगा। आज भर के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।